मिहिर फौरन रिद्धिमा को रोकते हुए बोला, स्टॉप इट रिद्धिमा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, इसलिए खुद को कोसना बंद करो। तभी सुहास ने पछतावे भरी आवाज में कहा, मिहिर बेटा, रिद्धिमा बिल्कुल ठीक कह रही है। ये सच ही तो है कि तुम और सुधा बहन जी इस उलझन में हमारी वजह से फंस गए हो। मेरी पत्नी प्रिया की मौत का बदला लेने के लिए तुम दोनों को भी अपनों से लड़ना पड़ रहा है। सुधा बेड पर लेटे हुए ये सब कुछ सुन रही थी। सुधा धीरे से बेड पर उठकर बैठ गई और अपनी वीक आवाज में बोली, सुहास भाई साहब, ऐसे मत बोलिए। अक्षय ने आपके साथ बहुत बुरा किया है और इसकी सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए। जिस पर अपनी मां को सहारा देकर अच्छे से बिठाते हुए मिहिर ने कहा, हाँ, अक्षय मल्होत्रा को तो अतीत में की हुई अपनी हर गलती की सजा मिलेगी। ये सुनकर सुधा ने गहरी सांस ली। अक्षय ने सुधा के साथ जो भी किया था उसके लिए सुधा ने कभी अक्षय से बदला लेना नहीं चाहा था। सुधा ने अपने ऊपर हुए उस अन्याय और धोखे को अपनी किस्मत और भगवान का फैसला समझकर अपना लिया था। लेकिन सुधा जानती थी कि मिहिर के दिल में हमेशा से अपने पापा अक्षय के खिलाफ आग भड़क रही थी। अपनी मां के लिए मिहिर ने अब तक उस आग और नफरत को अपने अंदर पल रहे बदले की भावना को दबा लिया था। लेकिन सालों बाद अक्षय से आमना सामना होने के बाद वो बदले की आग अब भड़क उठी थी और मिहिर को शायद तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक ये आग ठंडी ना हो जाए। और इसलिए सुधा ने मिहिर और रिद्धिमा का साथ देने का ऑप्शन चुन लिया था। तभी सुधा को ऐसे परेशान देख रिद्धिमा ने सुधा का हाथ पकड़ते हुए कहा, सुधा मां, सॉरी, मेरी वजह से आपको इन सब से गुजरना पड़ रहा है। जिस पर सुधा ने अपनी कांपता हुआ हाथ रिद्धिमा के हाथ पर रखा और प्यार से कहा, नहीं बेटा, ये तो शायद होना ही था। तुम और मिहिर मेरी फिक्र मत करो और अपने मकसद की तरफ ध्यान दो। रिद्धिमा और मिहिर ने चिंता से एक दूसरे की तरफ देखा। उन दोनों को पूरा भरोसा था कि एक ना एक दिन वो दोनों अक्षय को सजा जरूर दिलवाएंगे। लेकिन उन दोनों को भी इस बात की चिंता थी कि कहीं सुधा को इसमें सफर न होना पड़े। थोड़ी देर बाद रिद्धिमा निशांत के साथ मल्होत्रा हाउस लौट आई। रिद्धिमा सीधे निशांत को अपने कमरे में ले गई और उसे सुलाने लगी। उसे सुधा की बहुत फिक्र होने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ मल्होत्रा हाउस में ही दीपा सो नहीं पा रही थी और उसे सुधा और मिहिर की बातें याद आ रही थी। परेशान होकर दीपा गौरव के कमरे में आई, जहां गौरव फोन पर अपने असिस्टेंट से बात करने में बिजी था। अपनी मां को देखकर गौरव ने कॉल कट किया और दीपा से पूछा, मां, आप यहां क्या कर रहे हो? आप सोए नहीं अब तक? दीपा ने परेशान होकर कहा, मुझे नींद नहीं आ रही और आएगी भी कैसे। तुम्हारे पापा उस मिहिर से बात करना चाहते हैं और उसके बिजनेस में उसकी मदद करना चाहते हैं। और ये सब क्यों हो रहा है जानते हो? तुम्हारी उस रिद्धिमा की वजह से। रिद्धिमा की वजह से ही अक्षय और मिहिर बार बार मिल रहे हैं। तो कहीं तुम्हारे पापा हम दोनों से अलग ना हो जाएं। ये सुनकर गौरव भी परेशान हो गया, लेकिन अपनी मां को समझाते हुए वो बोला, मां, आप परेशान मत हो। दीपा ने परेशान होकर अविश्वास में सर हिलाया। गौरव बात की अहमियत समझ ही नहीं रहा था। ऐसा सोचकर दीपा और ज्यादा परेशान हो रही थी। गौरव ने अपनी मां का हाथ पकड़ते हुए कहा, मां, बिल्कुल फिक्र मत करो। एक बार रिद्धिमा मेरी हो गई ना, तो फिर उसके बाद मैं इस मिहिर को देख लूंगा। अभी मैं मिहिर को कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो रिद्धिमा का बेस्ट फ्रेंड है और रिद्धिमा उस पर सबसे ज्यादा भरोसा करती है। लेकिन जैसे ही रिद्धिमा मेरी हुई, उस मिहिर को मैं वो सजा दूंगा कि उसकी रूह कांप उठेगी। दीपा ने एक नजर गौरव की तरफ देखा और उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर वहां से चली गई। दीपा को समझ नहीं आ रहा था कि उसके पति और बेटे को हो क्या गया था। एक तरफ उसका पति अक्षय अपने बिछड़े बेटे मिहिर को पाना चाहता था, वहीं दूसरी तरफ उसका बेटा गौरव एक ऐसी औरत के प्यार में पागल हो गया था जो पहले से शादीशुदा थी और उसका एक बेटा भी था। अगले दिन ऋषित जब अपने कैबिन में काम में बिजी था तो चिराग ने उसे इन्फॉर्म किया कि सोनिया उनके टेक्सटाइल कंपनी के सिलसिले में उससे मिलने आई थी। ऋषित ने बाहें चढ़ाते हुए इनकार किया और कहा, उसे बोलो मैं बिजी हूं। लेकिन चिराग वहीं खड़ा रहा क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऋषित से कैसे कहे।
चिराग को वहीं खड़ा देख ऋषित ने इरिटेट होकर कहा, अब क्या हुआ? चिराग ने परेशानी से जवाब दिया, सर वो सोनिया मैडम वो बहुत हंगामा कर रही हैं और बाकी के लोग भी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं सर। ऋषित ने इरिटेट होकर अपनी मुट्ठी कस ली। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सोनिया जैसी लड़की इस तरह उससे मिलने के लिए तमाशा भी कर सकती थी। फिर ऋषित ने धीरे से कहा, ठीक है, उसे अंदर भेज दो। चिराग ने ओके में सर हिलाया और कैबिन से चला गया और कुछ ही पलों में सोनिया कैबिन के अंदर आई। सोनिया ने आते ही रोना शुरू कर दिया और कहा, ऋषित मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो, पर ये नाराजगी हमारी कंपनी पर क्यों निकाल रहे हो? ये कंपनी तो मेरा सपना था। ऋषित ने इरिटेट होकर पूछा, स्टॉप इट सोनिया, हुआ क्या है? सोनिया ने और ज्यादा रोते हुए कहा, तुम हमारी कंपनी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। देखो अब कंपनी शुरू हो रही है और अब तक कंपनी की लॉन्च पार्टी नहीं हुई। जिस पर ऋषित ने इरिटेट होकर कहा, ठीक है, पार्टी भी हो जाएगी, तो ऐसे रोने से अच्छा है कि तुम काम पर ध्यान दो सोनिया। सोनिया मुंह बनाते हुए अपने आंसू पोंछने लगी। तभी ऋषित ने चिराग को कैबिन के अंदर बुलाया। जैसे ही चिराग कैबिन में आया, ऋषित ने चिराग को ऑर्डर देते हुए कहा, चिराग, हमारी अरोड़ा टेक्सटाइल्स कंपनी की लॉन्चिंग पार्टी का इंतजाम करो और कल ही होनी चाहिए पार्टी, और सबको इनवाइट करो। ऐसी बड़ी पार्टी होनी चाहिए कि सब देखते रह जाएं। चिराग ने थोड़ा हैरान होकर ऋषित की तरफ देखा। तभी ऋषित ने सोनिया की तरफ देखकर इरिटेट टोन में कहा, मुझे काम है सोनिया, तो तुम जाओ और पार्टी से रिलेटेड कुछ भी हो तो चिराग से बात कर लेना। ये सुनकर सोनिया ने एक बार ऋषित के गले लगकर उसे थैंक्स कहा और वहां से चली गई। चिराग को वहीं खड़ा देख ऋषित ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अब तुम्हें क्या चाहिए? चिराग ने हड़बड़ाते हुए कहा, कुछ नहीं सर, मैं तो बस ये सोच रहा था कि आप ऐसे सोनिया मैडम के लिए पार्टी देंगे तो रिद्धिमा मैडम आपसे और ज्यादा नाराज हो जाएंगी। गहरी सांस लेकर ऋषित ने जवाब दिया, जानता हूं, लेकिन पार्टी तो रखनी ही होगी। मैंने सोनिया से वादा किया था कि ये कंपनी मैं उसके लिए खोलूंगा और अब मैं अपने वादे से पीछे नहीं हट सकता। तुम पार्टी में गौरव, मिहिर और रिद्धिमा को भी इनवाइट करना और फिर मैं पार्टी में रिद्धिमा से बात करने की कोशिश करूंगा। चिराग बोला, जी सर। इतना कहकर चिराग काम में लग गया। अगले दिन सुबह ही गौरव, रिद्धिमा और मिहिर को पार्टी का इनविटेशन मिला। रिद्धिमा तो पार्टी में जाना ही नहीं चाहती थी, पर गौरव उसे मनाने लगा ये कहकर कि उसे पार्टी में जाना चाहिए। लेकिन रिद्धिमा का बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो ऋषित और सोनिया को साथ में देखे, और इसलिए बेमन से रिद्धिमा ने गौरव से कहा, गौरव, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, इसलिए तुम ही चले जाओ पार्टी में। गौरव ने फिर से रिद्धिमा को मनाते हुए कहा, रिद्धिमा, तुम समझ नहीं रही हो, वो अपनी एक नई टेक्सटाइल्स कंपनी लॉन्च कर रहा है और तुम भी इसी फील्ड में हो, इसलिए तुम उसके बारे में मत सोचो और बस अपने करियर के बारे में सोचो। वैसे भी मीडिया अभी भी तुम्हें और ऋषित को लेकर बातें कर रही है, और अगर तुम इस पार्टी में नहीं होगी तो और सवाल उठेंगे। लेकिन रिद्धिमा टस से मस नहीं हुई और आखिरी फैसला लेते हुए बोली, ऋषित संभाल लेगा अगर किसी ने सवाल किए भी तो, इसलिए मैं उस पार्टी में नहीं जाने वाली। रिद्धिमा के ये बोलने पर गौरव अब और कुछ कह नहीं पाया। गौरव ने थोड़ा साइड में जाकर सोनिया को फोन लगाया और उससे बताया कि रिद्धिमा तो पार्टी में आने को तैयार ही नहीं थी, जिसका मतलब था कि उनका प्लान शुरू होने से पहले ही फ्लॉप हो चुका था। तभी सोनिया धीरे से मुस्कुराकर बोली, फिक्र मत करो गौरव, हमारा ये प्लान नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मेरे पास प्लान बी है और ये प्लान बी वर्कआउट जरूर करेगा। जैसे ही सोनिया ने कहा कि उसके पास प्लान बी है तो हैरानी से गौरव ने पूछा, कैसा प्लान बी? सोनिया ने मुस्कुराकर अपना प्लान गौरव को बताया, जो सुनकर गौरव के चेहरे पर भी एक शैतानी मुस्कान आ गई और उसने कहा, वाह क्या बात है, रिद्धिमा भले ही पार्टी में ना आए, लेकिन तुम्हारे इस प्लान की वजह से ऋषित को जरूर सबके सामने मानना पड़ेगा कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो, और तो और मीडिया में ये सब होगा तो रिद्धिमा को तो ये सब पता चलेगा ही। मतलब रिद्धिमा डेफिनेटली ऋषित से और ज्यादा गुस्सा होकर उससे दूर हो जाएगी और ऋषित से तलाक लेना चाहेगी। जिस पर सोनिया ने भी कॉन्फिडेंस से कहा, ऐसा ही होगा, देखना तुम। गौरव मुस्कुराया और उसने कॉल कट किया और वो वापस रिद्धिमा के पास आकर बैठते हुए उसने रिद्धिमा से कहा,
ठीक है रिधिमा, अगर तुम नहीं आना चाहती तो कोई बात नहीं। रिधिमा ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, थैंक्स गौरव, मुझे समझने के लिए। वैसे तुम्हें तो पार्टी में जाना ही होगा ना? गौरव ने थोड़ा नाराज सा चेहरा बनाते हुए कहा, मैं तुम्हारे बगैर पार्टी में नहीं जाना चाहता था, लेकिन तुम तो जानती हो ना ऐसी बिजनेस पार्टी कितनी जरूरी होती है, तो इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। रिधिमा ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं गौरव, मैं समझ सकती हूँ, तुम पार्टी में चले जाना। शाम को जब तक 7 स्टार होटल में ऋषित और सोनिया की नई कंपनी की पार्टी चल रही थी तो लगभग सारे मेहमान आ चुके थे, लेकिन ऋषित की आंखें बार बार एंट्री की तरफ जा रही थी। रिधिमा अब तक पार्टी में नहीं आई थी। ऋषित ने चिराग से धीरे से पूछा, तुमने सच में रिधिमा को इनविटेशन भेजा था ना? चिराग ने फौरन जवाब दिया, हाँ सर, वैसे मिस्टर गौरव तो आ चुके हैं। मेरा मतलब है कि रिधिमा मैडम को आना ही होता तो वो गौरव सर के साथ ही आ जाती। ऋषित ने गहरी सांस ली। वो जानता था कि रिधिमा पार्टी में नहीं आई, इसका मतलब यही था कि रिधिमा को ऋषित को लेकर और एक गलतफहमी हुई होगी, और वो जानता था कि रिधिमा ने सोचा होगा कि ऋषित सब कुछ सोनिया के लिए कर रहा था। रिधिमा के पार्टी में न आने से एक और इंसान को टेंशन हो रही थी, और वो था अरुण अरोरा। जब ऋषित ने अरुण को इस पार्टी के बारे में बताया था तभी अरुण को इस बात का एहसास हो गया था कि इससे रिधिमा और ऋषित के बीच की दूरियां और बढ़ेंगी। लेकिन जब अरुण ने ऋषित को यह पार्टी ना रखने को कहा तो ऋषित ने अरुण की सलाह मानने से इनकार कर दिया। अरुण ये बात भी जानता था कि रिधिमा के ब्रांड लॉन्च पार्टी में मीडिया ने कैसे कैसे सवाल उठाए थे, इसलिए अरुण को डर था कि आज की पार्टी में भी ऐसा ही कुछ ना हो। इसलिए कुछ सोचते हुए अरुण ने रिधिमा को फोन लगाया। इधर रिधिमा और मिहिर एक कैफे में बैठे हुए थे और रिधिमा उदास सी शक्ल लिए कॉफी पी रही थी। रिधिमा को ऐसे देख मिहिर ने अविश्वास में सर हिलाकर कहा, अब कितनी देर तक यूं ही मुंह लटकाए बैठने वाली हो, कुछ बोलो तो सही। रिधिमा ने गुस्से से कहा, पता है वो ऋषित क्या बोल रहा था कि मैं और निशांत उसकी जिंदगी हैं और वो हर सिचुएशन में मेरा साथ देगा, और अब देखो कितनी जल्दी अपनी बात से पलट गया और उस सोनिया के लिए कंपनी की अनाउंसमेंट कर रहा है। मिहिर ने लंबी सांस लेते हुए कहा, सोनिया के लिए वो कंपनी खोल रहा है, ये बात तो तुम्हें बहुत पहले से पता है ना, फिर इतना टेंशन क्यों ले रही हो? तुम्हें क्या अभी भी सोनिया और ऋषित को लेकर जलन होती है? रिधिमा गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, हाँ होती है मुझे जलन। कैफे में बैठे बाकी लोग रिधिमा के यूं चिल्लाने से उनकी तरफ देखने लग गए तो रिधिमा ने जरा सा शर्मिंदा होकर अपनी नजरें झुका ली। मिहिर ने अविश्वास में अपना सिर हिलाते हुए रिधिमा के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, मैं समझ रहा हूं तुम्हारे दिल की हालत। तो रिधिमा की आंख भर आई और वो बोली, ये सब क्या है मिहिर, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैं क्यों ऋषित को अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल पा रही? इससे पहले मिहिर कुछ कहता रिधिमा का फोन बजने लगा। अरुण का कॉल था। ये देख रिधिमा ने फोन उठा लिया। दूसरी तरफ से अरुण ने रिधिमा से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, रिधिमा बेटा, तुम पार्टी में क्यों नहीं आ रही हो? जल्दी से आ जाओ, पार्टी शुरू हो चुकी है। ये सुनकर रिधिमा रोनी सी आवाज में बोली, आप सब जानते हैं, फिर भी मुझे पार्टी में आने को बोल रहे हैं। जिस पर अरुण रिधिमा को समझाते हुए बोला, मैं सब जानता हूं, इसलिए तो तुम्हें पार्टी में बुला रहा हूं बेटा। ऋषित के दिल में सिर्फ तुम हो बेटा। ये पार्टी, ये कंपनी तो वो बस इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने सोनिया से वादा किया था। इसलिए मेरी बात मानो बेटा और मुझ पर विश्वास करो। लेकिन रिधिमा ने अपना फैसला ले लिया था और वो बोली, अंकल मैं नहीं आ सकती क्योंकि मुझे ऋषित पर अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। ये सुनकर अरुण ने गहरी सांस ली और अपना आखिरी दाव खेलते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम्हें यही सही लगता है तो यही सही, लेकिन आई होप तुम्हें याद होगा कि तुम्हारे ब्रांड की लॉन्च पार्टी में मीडिया ने कैसे हंगामा किया था और उसे ऋषित ने हैंडल किया था। उसने तुम्हें सबके सामने जलील होने से बचाया था। तो आज अगर पार्टी में मीडिया ने फिर से कोई हंगामा किया और फिर से तुम्हें और ऋषित को लेकर सवाल उठे तो? ये कहकर अरुण ने फोन रख दिया। क्या फैसला लेगी रिधिमा? क्या रिधिमा पार्टी में जाएगी या नहीं? जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट FM पर।